हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जब सास ससुर आपको बेटी के समान ना समझे, आप में और अपनी बेटी में फ़र्क करें तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपकी सास को ये ख़तरा रहता है कि इस घर में पहले मेरी चौधर चलती थी और अब बहू की चलेगी। बेटा चाहे पहले मेरी मानता था, लेकिन अब बेटा बहू की मानेगा और उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। आप अपनी सास को रिलैक्स फील कराएं और इतना ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा ना दें कि उनको गैर सा फील हो। आप उनको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप अपने माँ बाप को ट्रीट करते थे। पर कई सास ऐसी भी होती हैं जिनको सिर्फ चुगली करने का ही मतलब रहता है। गांव में होता है ना कि अगर आप अंदर खाना खाते हैं तो आपके किचन से बहुत दूर बर्तन साफ़ करने की जगह होती है, वो वहाँ पे जाके चुगलियाँ करेंगी। आप अगर बाहर की तरफ चले गए तो वो अंदर आके चुगलियाँ करेंगी कॉल पे। आदत होती है कईयों की। और फिर बुरी बन जाती बहू। दिन भर तो तुमसे लड़ेंगी, चिक चिक करेंगी, बेटा ये बर्तन कैसे साफ़ किए हैं। फिर कहेंगी अरे तुम्हें तो पोछा तक नहीं लगाना आता बेटा, तुमने कभी काम नहीं किया। टोंट भी कस देंगी और बेटा भी कह देंगी। ऐसे सफाई से वो तुम्हें परेशान करती है। लेकिन आजकल की जनरेशन एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है, अपना बुरा और अच्छा उन्हें पहले से ही पता होता है। अगर उनको सही नहीं लगता तो आजकल डिवोर्स इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना आ गया है। पहले के टाइम में जो हमारी माएँ होती थी, हमारी ताई चाची होती थी, वो पिटती रहती थी और घर में पड़ी रहती थी। उनको ये नहीं पता होता कि उनका भी अधिकार है, इस घर में हक है हर चीज़ का। पर वो उन्हें पता नहीं होता था। और आजकल की लड़कियों ने गाली गलौज सुनने से और लड़ाई झगड़ा सुनने से, माँ बाप की गाली सुनने से मना कर दिया, इसलिए आजकल डिवोर्स बढ़ गए हैं। लेकिन आजकल जो एजुकेटेड लड़के हैं वो भी लड़कियों का साथ देते हैं और प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं। पहले तो इस चीज़ का किसी को पता ही नहीं होता था। लेकिन जनरेशन गैप आ रहा है, जैसे कि जो मेरी माँ ने सहन कर लिया वो मैं नहीं कर सकती, जो मैंने सहन कर लिया वो मेरी लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, और जो मेरी लड़कियों ने सहन कर लिया वो उनके बच्चे नहीं सहन कर सकते हैं। तो ऐसे जनरेशन गैप और कुछ पढ़े लिखे होने का भी फ़र्क पड़ता है। अनपढ़ परिवारों में जब पढ़ी लिखी लड़कियां चली जाती है ना, तो उनका भी जीवन नरक बन जाता है। क्योंकि अनपढ़ लोगों को यही नहीं पता होता कि एक पढ़ी लिखी लड़की पर तुम इतनी कमियां नहीं निकाल सकते हो। जैसे मैं एजुकेटेड थी, मेरी शादी गांव में गंवार अनपढ़ लोगों के बीच हो गई थी। उन्हें मेरा बर्तन साफ़ करना बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें मेरी झाड़ू भी पसंद नहीं आती थी, उन्हें मेरा कोई भी काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था। गाली गलौज, माँ की बाप की गालियाँ चलती थी। और उसके बाद भी मैंने 12.5 साल तक अपनी शादी को खूब चलाया, पर फिर भी हमारा सेपरेशन हो गया। ये सिर्फ इसी वजह से कि लोग एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं। और लड़कों के लिए खुद के माँ बाप तो देवता होते हैं और बहू के माँ बाप होते हैं, क्या बोलूँ मैं, अब कुछ शब्द भी नहीं है। वो कुड़ी के समान भी उसके माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, बात के साथ ताने दिए जाते हैं। तो वही बात है, अगर आपको घर चलाना है तो तुम्हें लड़की के माँ बाप की भी इज्जत करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे थे आज जब सास ससुर बेटी और बहू में फ़र्क करें। सास ससुर बेटी और बहू में बहुत फ़र्क करते हैं, काफ़ी जगह करते हैं और काफ़ी बेटी की तरह समझते भी हैं। लेकिन जो एजुकेटेड फैमिली है वहाँ पे बहू की इज्जत है। और जो एजुकेटेड नहीं है, जैसे कई सास होती हैं जो ये सोचते हैं कि जो मैंने सहन किया ना वो मेरी बहू भी करे। मैंने अगर सिर पे पानी ढोया है ना तो मेरी बहू भी ढोए, उसे घर पे पानी क्यों मिले। उस टाइम पे तो देखो मटके ढोती थी औरतें पुराने टाइम में, लेकिन आजकल हर घर में पानी की सुविधा हो गई है तो वो पानी ढोने कहाँ जाए। लेकिन इन लोगों को समझाए भी कौन। तो वही मैं कहना चाहती हूँ आपको, आप टेंशन ना लें। सबकी सास ननदें ऐसी होती है। अगर तुम्हारे हस्बैंड सही हैं तो उनके साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें और सास ननद की बातों को इग्नोर करें जब तक कर सकें। उनको पलट के जवाब आपने स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत दे देना है। जब हम नए नए होते हैं ना, हम बोलते ही नहीं हैं, हम चुपचाप उनकी सुनते रहते हैं क्योंकि वो हमारी सास है, हम उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग में ही अगर उनको जवाब देने लगे ना
तो वो कभी भी पलट के हमसे मुँह नहीं लगेंगी, कभी भी। और कई ननदें ऐसी होती है जो घर पे बैठी होती ना, दाती बन के रहती हैं, दाती बन के। आज अगर बहू ने ये बोल दिया ना, आज मुझे ना ये सब्ज़ी खानी है, मान लो उसने बोल दिया मुझे आलू गाजर की सब्ज़ी खानी, तो बहू पता है नहीं, वो बेटी पता क्या बोलेगी, नहीं 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 वो तो बेकार होती है, आज आलू मटर बनेगी। मतलब बहू की पसंद की तो सब्ज़ी भी नहीं बनेगी उनके घर में। ननद का इतना रोब चलता है, चौधर चलती है, चौधर। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से घर खराब हो जाता है, इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से। और कभी भी और अपने रिश्ते को बार बार बचाने की कोशिश तुम करती रहोगी। अगर सामने वाला नहीं कर रहा ना, तुम एक दिन हार जाओगे, जैसे मैं हार गई। मैंने एक तरफा अपना घर बसाया 12.5 साल तक, और आज 18 साल हो गए मेरी शादी को, तब भी सेपरेशन होने के बाद भी मैं उसे डिवोर्स देने को तैयार नहीं हूँ। तो वही बात है, अगर स्टार्टिंग में ही आपको समझ आ जाए कि इस बंदे के साथ और इसके घर वालों के साथ मेरा गुजारा नहीं होगा, तो आप उसको शुरू में ही छोड़ दें। बाद में बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी आपको कि अगर आपको लगता है तो ठीक है, आपको ये लगता है कि हाँ मैं हैंडल कर लूँगी पूरी ज़िंदगी इस बंदे को और इसके परिवार वालों के साथ कोऑपरेट करके रह सकती हूँ, तो बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। घर बसाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक और बात है, जो पति साथ दे सकता है ना पूरी ज़िंदगी में, वो कोई भी नहीं दे सकता है। पति के अलावा तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। माँ बाप भी एक टाइम पे साथ नहीं देंगे तुम्हारा, ये बात याद रखना। माँ बाप भी साथ नहीं देंगे जितना वो तुम्हारा पति साथ दे सकता है। तो उस पति को छोड़ने की बजाय आप फोकस करें घर बसाने के ऊपर, जब तक बच सकता है। उसकी हर एक चीज़ को समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है, और फोकस के साथ उसकी बातों को सुने और अपनी बातें भी सुनाएं। और एक बात, जब आपके घर में आपकी ननदें आती है ना, तो उनसे प्यार से बातें करें, उनके बच्चों को खिलाएं डुलाएं, समझाएं, प्यार करें। बच्चे देखो भगवान का रूप होते हैं, कभी उनके बीच में ना भेदभाव ना करें, अपने बच्चों और उनके भी बच्चों में कभी भेदभाव ना करें, भगवान देखता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप अपनी तरफ से कभी कोई कमी मत आने देना। अपने पार्टनर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। अपने पार्टनर के साथ कभी दुनिया के सामने झगड़ा नहीं करना है। अपने पार्टनर को हमेशा हमेशा आप रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और अगर आपकी सास ससुर उसके सामने ड्रामे करते हैं, बकवास करते हैं, आप चुपचाप सुन लेना। फिर आप अपने हस्बैंड को अकेले में समझाना कि देखो जी, जब आप चले जाते हैं तो आपके माँ बाप मेरे साथ ऐसा ऐसा करते हैं और मैंने बहुत सहन करी है। तो वो अगर समझदार होगा तो अपने पेरेंट्स को भी समझाएगा। अगर उसको भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर कोई रास्ता नहीं है, उस रास्ते से निकल जाओ, ठीक है। तो अगर पूरे परिवार में एक भी बंदा समझदार नहीं है तो तुम्हारा वहाँ पे गुजारा होना नामुमकिन है। तो यही मैं आपको समझाना चाहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, राम राम जी। ओके जी।